Morning students, subject computer. Today we will study questions and answers of chapter number 2, enhancing your document. Okay, in the last lecture we have done the exercises. Today we will do its questions and answers. What is word art? How do you insert word art? Word art क्या है और आप इसको कैसे insert कर सकते हैं? Okay. Word art is a set of predefined effects that can be applied to the text. Word art एक predefined effects का सेट है जो कि आप अपने टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं. टू इंसर्ट द वर्ड आर्ट फॉलो दिस स्टेप्स. वर्ड आर्ट को इंसर्ट करने के लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं. सेलेक्ट, इंसर्ट, पिक्चर, वर्ड आर्ट. पहले आप इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर आप पिक्चर सेलेक्ट करेंगे और फिर आप वर्ड आर्ट सेलेक्ट करेंगे. ओके. नेक्स्ट, व्हाट इज क्लिप आर्ट? हाउ डू यू इंसर्ट क्लिप आर्ट? क्लिप आर्ट क्या है और आप क्लिप आर्ट को कैसे इंसर्ट करेंगे? क्लिप आर्ट इज अ कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स दैट यू कैन यूज इन योर डॉक्यूमेंट. क्लिप आर्ट क्या है? एक पिक्चर्स का कलेक्शन है जो कि आप अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं. टू इंसर्ट क्लिप आर्ट फॉलो दिस स्टेप्स. क्लिप आर्ट को इंसर्ट करने के लिए हमको ये वाले स्टेप्स फॉलो करने होते हैं. सेलेक्ट, इंसर्ट, पिक्चर्स, क्लिप आर्ट. ओके, पहले आप इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, फिर क्लिप आर्ट. नेक्स्ट, हाउ डू यू मूव, रोटेट और चेंज एंगल ऑफ वर्ड आर्ट? ओके, आप वर्ड आर्ट में मूव, रोटेट और एंगल चेंज कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट रोटेटिंग वर्ड आर्ट. टेक अ माउस पॉइंटर टू द रोटेशन हैंडल, ग्रीन कलर. पहले हमको माउस पॉइंटर को कहाँ पे लेके जाना है? रोटेशन हैंडल में, जो कि ग्रीन कलर का होता है. ओके. क्लिक एंड ड्रैग इन अ सर्कुलर मोशन. फिर उसके ऊपर क्लिक करके उसको सर्कुलर मोशन में मूव करना है. स्टॉप व्हेन यू गेट द डिजायर आउटपुट. फिर जब भी आपको डिजायर आउटपुट मिल जाएगा तो आपको स्टॉप हो जाना है. नेक्स्ट इज मूविंग वर्ड आर्ट. अभी हम वर्ड आर्ट को मूव कैसे कर सकते हैं? क्लिक ऑन वर्ड आर्ट. पहले हम वर्ड आर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, देन क्लिक एंड ड्रैग दी वर्ड आर्ट. फिर उसके ऊपर क्लिक करके उसको ड्रैग करेंगे टू द प्लेस यू वांट. जिस भी प्लेस में हमको उसको फिक्स करना है. ओके. देन उसके बाद जब हमको ऐसा लगेगा कि ये प्लेस उसके लिए ठीक है तो हम वो माउस पॉइंटर को रिलीज कर देंगे. ओके. चेंजिंग वर्ड आर्ट एंगल. अभी वर्ड आर्ट का एंगल हम कैसे चेंज कर सकते हैं? टेक द माउस पॉइंटर टू द एंगल हैंडल, येलो कलर्ड रोम्बस. पहले माउस पॉइंटर को हमको कहाँ पे लेके जाना है? एंगल हैंडल के पास लेके जाना है जो कि येलो कलर का रोम्बस होता है. क्लिक एंड ड्रैग टू द लेफ्ट एंड टू मेक द टेक्स्ट स्ट्रेटर एंड वाइस वर्सा. फिर क्लिक करके उसको लेफ्ट के साइड ड्रैग करना है टेक्स्ट को स्ट्रेटर बनाने के लिए, या तो उसमें जो दूसरे चेंजेस करने हैं वो उसमें चेंजेस अप्लाई करने के लिए. स्टॉप व्हेन यू गेट द डिजायर्ड आउटपुट. जब आपको डिजायर आउटपुट मिल जाता है तो आपको स्टॉप हो जाना है. हाउ वुड यू एडिट और फॉर्मेट वर्ड आर्ट टेक्स्ट? चेंजेस वर्ड आर्ट शेप एंड स्टाइल. आप किसी भी वर्ड आर्ट स्टाइल और शेप को कैसे चेंज कर सकते हैं? किसी भी टेक्स्ट को एडिट, फॉर्मेट और उसका शेप और स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं? पहले है एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट. ओके, हम एडिटिंग और फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं? सेलेक्ट द वर्ड आर्ट टेक्स्ट दैट यू वांट टू एडिट. हमको जो भी वर्ड आर्ट टेक्स्ट को एडिट करना है पहले उसको सेलेक्ट करना होता है. नेक्स्ट, क्लिक ऑन द एडिट टेक्स्ट बटन ऑन द वर्ड आर्ट टूल बार. उसके बाद एडिट टेक्स्ट बटन में क्लिक करना है. एडिट वर्ड आर्ट टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्लेस. फिर एडिट वर्ड आर्ट का जो टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स है वो डिस्प्ले होगा. एडिट दैट इन व्हाटएवर वे यू वांट. फिर हमको जो भी चाहिए हमको उस वे में उसको एडिट करना है. सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू फॉर्मेट. फिर हमको उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जो हम फॉर्मेट करना चाहते हैं. देन सेलेक्ट फॉन्ट साइज एंड टाइप ऑफ एनहेंसमेंट. उसके बाद
हमको फॉन्ट सेलेक्ट करना है, फॉन्ट का साइज सेलेक्ट करना है और उसका लुकआउट सेलेक्ट करना है। देन क्लिक ऑन ओके और फिर ओके को क्लिक करना है। चेंजिंग वर्ड आर्ट शेप, अभी वर्ड आर्ट का शेप कैसे चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट दी वर्ड आर्ट शेप इन दी वर्ड आर्ट टूलबार, वर्ड आर्ट टूलबार से हम इसका शेप चेंज कर सकते हैं। दी वर्ड आर्ट शेप बॉक्स इज डिस्प्ले, उसमें वर्ड आर्ट शेप बॉक्स जो है वो डिस्प्ले होता है। क्लिक ऑन दी शेप टू अप्लाई दी वर्ड आर्ट, उनको जो भी शेप हमको अप्लाई करना है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। देन क्लिक ऑन ओके, दी वर्ड आर्ट शेप इज अप्लाइड। ओके, नेक्स्ट चेंजिंग वर्ड आर्ट स्टाइल, चेंजिंग वर्ड आर्ट स्टाइल हम कैसे कर सकते हैं। क्लिक ऑन दी वर्ड आर्ट दैट यू वांट टू चेंज, ओके, उस वर्ड आर्ट में क्लिक करो जो कि आप चेंज करना चाहते हो। क्लिक ऑन दी वर्ड आर्ट गैलरी बटन इन दी वर्ड आर्ट टूल बार, ओके। फिर वर्ड आर्ट गैलरी बटन के ऊपर क्लिक करना है जो कि कहाँ पे होता है, वर्ड आर्ट टूल बार में होता है। दी वर्ड आर्ट गैलरी इज डिस्प्लेड, फिर वो गैलरी डिस्प्ले होगी। सेलेक्ट दी डिफरेंट स्टाइल दैट यू वांट टू अप्लाई, फिर जो हमारा डिफरेंट स्टाइल है उसको सेलेक्ट करना है। क्लिक ऑन ओके, फिर ओके के ऊपर क्लिक करना है। दी वर्ड आर्ट इज डिस्प्ले इन दी सेलेक्टेड स्टाइल, ओके। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज फुटर, नेम दी कमांड टू इंसर्ट हेडर एंड फुटर, a word or group of words that are displayed at the top of the page when printed without having to type them on every page। फुटर क्या है, एक ग्रुप ऑफ एक वर्ड है या तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि कहाँ पे डिस्प्ले होता है, बॉटम ऑफ द पेज में डिस्प्ले होता है। बार बार हमको पेज टर्न नहीं करना पड़ता है, वो खुद से ही डिस्प्ले हो जाता है। टू इंसर्ट हेडर एंड फुटर चूज व्यू हेडर एंड फुटर, अगर हमको हेडर एंड फुटर डिस्प्ले करना है, इंसर्ट करना है तो पहले हम व्यू में जाएंगे, व्यू के बाद हेडर एंड फुटर के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज हेडर, हाउ डू यू इंसर्ट डेट एंड टाइप इन दी हेडर। हेडर क्या है और हेडर में हम डेट और टाइप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। आ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर डिस्प्लेड एट द टॉप ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटेड विदाउट हैविंग टू टाइप देम ऑन एवरी पेज। ओके, जो भी वर्ड या तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि अपने डॉक्यूमेंट के पेज के टॉप में डिस्प्ले होता है वो हमारा हेडर होता है। टू इंसर्ट डेट एंड टाइम इन अ हेडर क्लिक ऑन व्यू हेडर इन फुटर, इंसर्ट डेट, इंसर्ट टाइम। ओके, पहले हमको हेडर एंड फुटर टूल बॉक्स में जाना है, उसके बाद फिर क्या करना है, उसमें इंसर्ट डेट करना है और इंसर्ट टाइम करना है। हाउ टू इंसर्ट पेज नंबर थ्रू हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर में हम पेज नंबर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। टू इंसर्ट पेज नंबर्स थ्रू हेडर एंड फुटर गो टू द टूल बॉक्स ऑफ हेडर एंड फुटर एंड गिव द पेज नंबर एट द टॉप और बॉटम ऑफ ईच पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। हेडर एंड फुटर में पेज नंबर डालने के लिए पहले हमको टूल बॉक्स में जाना है, हेडर एंड फुटर के टूल बॉक्स में जाना है और फिर हमको पेज नंबर देना है, टॉप या बॉटम में, ऊपर या नीचे आप पेज नंबर दे सकते हैं। ओके, हाउ डू यू इंसर्ट ऑटो शेप, ऑटो शेप आप कैसे इंसर्ट करते हैं। क्लिक दी ऑटो शेप मेन्यू इन दी ड्राइंग टूल बार। ओके, पहले हमको क्या करना है, ऑटो शेप मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है ड्राइंग टूल बार से, फिर स्लाइड टू दी कैटेगरी ऑफ ऑटो शेप फ्रॉम दी मेन्यू। ओके, कोई भी कैटेगरी है, ऑटो शेप की कैटेगरी है, उसके ऊपर से हमको स्लाइड करना है। सेलेक्ट अ टाइप ऑफ ऑटो शेप फ्रॉम दी सब मेन्यू, फिर सब मेन्यू से हमको कोई भी ऑटो शेप का टाइप सेलेक्ट करना है। क्लिक एंड ड्रैग इन दी डॉक्यूमेंट टू मेक दी ऑटो शेप, उसके बाद फिर क्लिक एंड ड्रैग करना है उस डॉक्यूमेंट को ऑटो शेप करने के लिए। रिलीज दी माउस बटन व्हेन सेटिस्फाइड, फिर जब हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो हमको माउस बटन रिलीज कर देना है। नंबर 9, हाउ टू इंसर्ट शेप्स लाइक लाइन्स, एरोज, ओवल्स एंड रेक्टेंगल्स। टू इंसर्ट लाइन, पहले हम लाइन के लिए पढ़ेंगे। क्लिक ऑन लाइन बटन ऑन द ड्राइंग टूल बार, ड्राइंग टूल बार से हमको पहले लाइन बटन में क्लिक करना है। देन क्लिक एट द पॉइंट इन द डॉक्यूमेंट वेर यू वांट द लाइन टू बिगन, फिर डॉक्यूमेंट के उस पॉइंट में क्लिक करना है जहाँ से आप चाहते हैं कि लाइन चालू हो। ड्रैग द माउस पॉइंटर टू द पॉइंट वेर यू वांट द लाइन टू एंड, फिर
सीधे हमको ड्रैग करते जाना है कहाँ तक, जहाँ तक हम चाहते हैं कि हमारी लाइन एंड हो। फिर जहाँ पे हमारी लाइन एंड होती है वहाँ पे हम माउस को रिलीज कर देना है। टू इंसर्ट एरो, अभी एरो कैसे इंसर्ट करना है, क्लिक योर एरो बटन इन ड्राइंग टूल बार, click at the point in the document where you want to line to begin, drag the mouse pointer where you want to line end in the document, release the mouse button. Okay, now to insert rectangle, now a rectangle कैसे insert करना है, click the rectangle button in the drawing toolbar, click at the point in the document where you want the rectangle to begin, drag the mouse pointer in the diagonally opposite point where you want the rectangle to end in the document, release the mouse button where you satisfied with the shape. To insert circle, click the oval button in the drawing toolbar, click at the point in the document where you want the circle to begin, drag the mouse pointer to the diagonally opposite point where you want the oval to end in the document. Okay, release the mouse button when you are satisfied with the shape. How do you change line color, line style and dash style? Give the process of filling an object with color and applying shadow. Changing line color, select the object whose line color you want to change. Click on the line color button in the drawing toolbar. You will get the list of different color displayed in the color list box. Okay. Next is select a color. The color of line will change to the selected color. Changing line style. Select the object whose line style you want to change. Click on the line style button in the drawing toolbar. A list of different lines, width and styles are displayed in the line style list box. Select a style. The width and style of the line will change. Changing dash style. Select the object whose dash style you want to change. Click on the dash style button in the drawing toolbar. You will get the list of different dash styles in the dash styles list box. Select a style. The style of line will change. Fill color. Select the object. Click on the fill color button in the drawing toolbar. Select a color that you want to fill the object with. The object will be filled with the selected color. Now, how to apply shadow? Click an object to which you want to apply shadow. Select the shadow button from the drawing toolbar. Select the type of shadow that you want to apply. Select shadow is applied to the object. Okay, so in today's worksheet you have to write the questions and answers in your Fair FV one time and learn one time. Okay.